सहरा, सहरा को हम इंग्लिश में रित कहते हैं। रित, रित मतलब सहरा। शादी के कपड़े, शादी के कपड़ों को हम इंग्लिश में वेडिंग ड्रेसेस कहते हैं। वेडिंग ड्रेसेस, वेडिंग ड्रेसेस मतलब शादी के कपड़े। शादी योग्य, शादी योग्य को हम इंग्लिश में मैरिजेबल कहते हैं। मैरिजेबल, मैरिजेबल मतलब शादी योग्य। नाबालिग, नाबालिग को हम इंग्लिश में अनमैरिजेबल कहते हैं। अनमैरिजेबल, अनमैरिजेबल मतलब नाबालिग। चूड़िया, चूड़िया को हम इंग्लिश में बैंगल्स कहते हैं। बैंगल्स, बैंगल्स मतलब चूड़िया। होने वाला पति, होने वाला पति को हम इंग्लिश में वुड बी हस्बैंड कहते हैं। वुड बी हस्बैंड, वुड बी हस्बैंड मतलब होने वाला पति। होने वाली पत्नी, होने वाली पत्नी को हम इंग्लिश में वुड बी वाइफ कहते हैं। वुड बी वाइफ, वुड बी वाइफ मतलब होने वाली पत्नी। पति पत्नी, पति पत्नी को हम इंग्लिश में स्पाउस कहते हैं। स्पाउस, स्पाउस मतलब पति पत्नी। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी को हम इंग्लिश में बेटर हाफ बोलते हैं। बेटर हाफ, बेटर हाफ मतलब अर्धांगिनी। दो अलग जात की शादी, दो अलग जात की शादी को हम इंग्लिश में इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं। इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज मतलब दो अलग जात की शादी। शादीशुदा, शादीशुदा को हम इंग्लिश में मैरिड कहते हैं। मैरिड, मैरिड मतलब शादीशुदा। दावत, दावत को हम इंग्लिश में फीस्ट कहते हैं। फीस्ट, फीस्ट मतलब दावत। अविवाहित, अविवाहित को हम इंग्लिश में अनमैरिड कहते हैं। अनमैरिड, अनमैरिड मतलब अविवाहित। कन्यादान, कन्यादान को हम इंग्लिश में गिव अवे कहते हैं। गिव अवे, गिव अवे मतलब कन्यादान। डोली या पालकी, डोली या पालकी को हम इंग्लिश में पालन क्वीन कहते हैं। पालन क्वीन, पालन क्वीन मतलब डोली या पालकी। विदाई, विदाई को हम इंग्लिश में फारवेल कहते हैं। फारवेल, फारवेल मतलब विदाई।